वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 और पियर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना। और क्लास 10th का है, लेक्चर नंबर होगा 8 और आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये कहता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। तो कौन से इक्वेशन जो होंगे कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्ट, अगर कंसिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट ये दिया गया आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5। इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। एंड दूसरी इक्वेशन आपकी 2x प्लस 2y विच इज 10। ठीक है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो कुछ ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और अगर ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, तो हम इसको एज इज छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखिए x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y विच इज, इसको इधर ले आओ, माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब हमको क्या करना है, इसी जनरल इक्वेशन लिखनी है विच इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से कंपेयरिंग कीजिए। सो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 ना, x इज इक्वल टू x, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये आपको वैल्यू मिली। अगेन y1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y की वैल्यू y के बराबर, तो b1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी होगी 1। एंड c1 इज इक्वल टू, देखिए कितना मिल रहा है आपको, -5। इस तरीके से अब इसमें चलते हैं। a2 इज इक्वल टू है 2, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 एंड b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगेन कंपेयरिंग किया ना, सो c2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -10। इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालते हैं। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2 ये आपको मिलता है। b1 अपॉन b2 इसमें निकालिए तो कितना आता है 1 एंड अपॉन 2 आ गया। एंड c1 अपॉन c2 ये कितना मिल रहा है -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 1/2। तो देखिए ये रेशियो कितना आ रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो जब तीन के तीन वैल्यूज बराबर होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, यस इट इज कंसिस्टेंट ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ये कैसा बनेगा आपका, हाँ ये बनेगा आपका विच इज कोइंसिडेंट ग्राफ। ये कैसा बनने वाला है, कोइंसिडेंट ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। आगे, हाँ मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, एक ग्राफ के ऊपर क्या होगा, एक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की ग्राफ आ जाएगी। और इसको, ये कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम कहेंगे इसको मैनी सॉल्यूशन। ये हो जाएंगे आपके मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हो। इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन क्या कंसिस्ट है, यस इट इज कंसिस्ट। ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट, तो ये क्या हो गया आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए दिख रहा है, हाँ ओके आप इसको देख पा रहे हैं ना, हाँ ठीक है। सो इसने कहा अगर ये कंसिस्टेंट है तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फर्दर इसको आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं, इसको ग्राफ से बनाते हैं। हाँ, सो एक इक्वेशन आपके पास में ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो इसने कहा इक्वेशन हम आपको दे रहे हैं और फाइंड आउट कीजिए कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से बनाइए, अदरवाइज इसको आप ऐसे छोड़िए अगले क्वेश्चन के हो जाएंगे। सो इट इज कंसिस्टेंट और ग्राफ भी हमने पता कर लिया, तो कैसा आएगा आपका कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा। तो आई एम गोइंग टू रेज दिस वन ना, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको पॉज कीजिएगा फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है नाउ। हाँ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको यहाँ से वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू, या y के फॉर्मेट में लिख लो, y इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस, ठीक है 5 माइनस x, इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ठीक है, एक ब्रैकेट इसमें बना लीजिए, यहाँ पर को एक ब्रैकेट हम बना देते हैं। तो यहाँ हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, एक वैल्यू बनेगी x की, दूसरी बनेगी आपकी y की। ठीक है, तो स्टार्ट कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू कितना रख देते हैं 0। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू हमने कितना रख दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 0, ये बनेगा आपका 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 एंड x इज इक्वल टू 1 रख लो, 1 रख लिया। सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 1, कितना आएगा 4, ये बनेगा आपका 4। तो डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं इसको, बट ठीक है इसी तरीके से आप इसको बनाइएगा ना, हाँ अदरवाइज आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। सो x इज इक्वल टू रख लेते हैं 2 यहाँ आपको ना, x इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू कितना 5 माइनस 2, और ये आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y इज इक्वल टू 3। ठीक है, चेक करते हैं दिख रहा है ना, ओके हाँ क्लियर है विजन
आगे चलें। सो अगले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपने x इक्वल टू 0 रखा था, 5 आ गया, 1 पर 4 आ गया, 2 पर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं ना, इसको भी हम y की फॉर्मूला रख लेते हैं। ठीक है, 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। ठीक है, सो y इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, 10 माइनस 2x और अपॉन कितना आएगा, 2। ठीक है, तो चलते हैं, हम इस पर वैल्यू रख लेते हैं। आप ऐसा बॉक्स इस पर बना लीजिए ना। एक वैल्यू क्या बनेगी, x की, और दूसरी कैसे बनेगी, y की। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ पर को। लेट आपने रखा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। सो y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 10 माइनस 2 इंटू 0 ओवर कितना आएगा, 2, और 10 माइनस 0 अपॉन कितना आएगा, 2, 10 अपॉन 2, ये बनेगा आपका 5। तो 0 रखने पर कितना आ गया, 5। नाउ x इज इक्वल टू रख लो 1, x की वैल्यू रख लेते हैं 1 ना। सो पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 1 ओवर 2, दैट इज 10 माइनस 2 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपका, 4 ना। तो हमने यहाँ आपको x की वैल्यू रखी 1, तो y कितना आ गया, 4। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू पुट करते हैं हम यहाँ आपको 2। ठीक है, 2 पुट कर लिया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 2 इंटू 2 ओवर कितना आएगा, 2। नाउ 10 माइनस 4 ओवर 2, ये आ गया 6 अपॉन 2, कितना आएगा, 3 ना। तो हमने 2 रखा तो कितना आ गया, 3। ठीक है, तो चेक करते हैं, आंसर दिख रहा है ना। हाँ, क्लियर है। हाँ, लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली बना सकते हैं। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 रख ली, x की वैल्यू 2 रखी, तो 2 टू जा हो गया 4। ठीक है, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ की वैल्यूज हैं, तो हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से बना दिए हैं, तो अब आपको आइडिया हो गया ना। तो आगे चलें, चलिए इसका ग्राफ बना दिया जाए फर्दर। अब देखिए इस पर ग्राफ के सारे पॉइंट कैसे हैं, एक ही जैसे ना। तो 0 रखा था 5, ठीक है, 1 रखने पर 4, 2 रखने पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने पहले इस पर प्रेडिक्ट कर दिया था कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट। तो नाउ अब यहाँ को हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और देखिए वैल्यू कितनी है ना, x की वैल्यू 0 1 ना, तो ये बनेगा 0, विच इज 1, विच इज 2, 3, 4, बहुत ज़्यादा वैल्यूज नहीं है ना। y की वैल्यू हाइस्ट कितनी है, 5 तक ना, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बना दीजिए, 1 2 3 4 5 ना, 6 ऐसा रख सकते हैं। अगेन -1 -2 -3, यहाँ की वैल्यू तो है ही नहीं, तो ऐसे आप इसको रैंडमली 1 2 करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो वैल्यू तो कैसी है, सेम है ना, दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। इधर पर दिख रहा है, हाँ ओके, क्लियर है ना। तो चलिए x इज इक्वल टू कितना है, 0, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो y इज इक्वल टू कितना, 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये आ गया आपका 0,5, और इसको एक नाम दे दो ना, इसको नाम दे दो कितना, a नाम दे दो ना। तो ये हमने इसको नाम दे दिया a। अगेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना, 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर को लगभग पहुँच गए हम लोग ना। ये वैल्यू कितना आया, 1,4 आ गया। आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना। तो यहाँ पर को हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू दिस वन, ऐसा बना। अब हम इस ग्राफ को ऐसे मिला देते हैं, ग्राफ के सभी पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, जो भी जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ के भी पॉइंट इसी पर हैं, और दूसरे वाले के भी इसी पर है ना। तो पॉइंट नंबर ए, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बी, और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी ना। ठीक है, और ये कितना है, ये आपका 2,3 दिस वन। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ, ये पहली इक्वेशन का ग्राफ भी यही है ना, और साथ में दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी वही है, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ हो गया आपका अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का, और साथ में कितना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का ये ग्राफ है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि आप पहले इसको चेक कीजिए कि ये कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।